ये बेरोजगार कहाँ थे कातिया, ये बेसन को घोल के उसका पकौड़ा बना देता है। जिधर देखो इसके बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए अब लाखों तैयार बैठे हैं। बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं कि हम बेरोजगार बैठे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि बेरोजगारी से तंग आकर जो बाबा बनते हैं उन्हीं के पास लोग जाते हैं ताबीज बनवाने रोजगार पाने के लिए। और मैं खुद एक बेरोजगार हूं, इसीलिए यहां खड़ा होकर बकवास कर रहा हूं। अच्छा, अपनी बेरोजगारी पे मुझे उस दिन रोना आ गया जिस दिन मैं घर पे बैठा था और मेरी माँ बोल रही है कि बेटा खाली ही बैठे हो, लहसुन ही छील दो। अच्छा, इस बेरोजगारी में किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं सच बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार ही रहते हैं। अरे इसमें क्या हंसना यार, मैं सच में पढ़ा लिखा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए, आजकल गलती कर रहे हैं भेड़िए और भेड़िए के चक्कर में पहले जा रहे हैं निर्दोष सियार। अच्छा, बर्बाद होने के लिए मोहब्बत ही काफी नहीं है। अगर आप चाहो तो ITI कर सकते हो, BTech कर सकते हो, MTech कर सकते हो, MEd कर सकते हो, DLED कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BSc कर सकते हो। और ये सब करने के बाद फॉर्म भरते भरते जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, अपने भारत में पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ज्यादा बेरोजगार है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इनसे छोटा काम होता नहीं और बाबूजी को बड़े काम मिलते नहीं हैं। अच्छा, मैं अपनी बेरोजगारी की स्थिति बताऊं तो जब मैंने BSc पास आउट किया तो मैंने अपने ही घर में पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है। तो पिताजी बोले कि डॉक्टर बन के क्या करोगे। हमने बोला पिताजी जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं उन सब के लिए मैं दवाइयां बनाऊंगा। तो पिताजी हमारे हाथ जोड़े, बोले कि हे देवता, कम से कम भगवान के लिए तो कुछ सोचो। तुम खुद प्रमोट किए गए हो, कोरोना काल में बिना पेपर दिए पास हुए हो। तुम कौन सी दवा बनाओगे? तुम अगर दवा बना दिए तो जिसे 1 साल बाद मरना है वो 1 महीने में मर जाएगा। जब मेरे खुद पिताजी मुझ पे विश्वास नहीं करते तो मुझे भी अपने आप पे विश्वास नहीं होता। मैं भी यही सोचता हूं कि बाप तो वही है मेरे, वो गलत थोड़ी सोचेंगे। अच्छा, आजकल के लड़के बेचारे करें तो करें क्या करें। इंटर के बाद BSc BA उतना ही जरूरी है जितना कि मरने के बाद 13वीं। इससे होता तो कुछ नहीं है लेकिन आत्मा को शांति मिल जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो बेरोजगारी दर बढ़ी है इसमें जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि जिस देश में परीक्षा कैंसिल होने पे खुशी मनाई जाए और टिकटॉक बैन होने पे दुख व्यक्त किया जाए, उस देश में बेरोजगार ही होंगे, बिल गेट्स थोड़ी पैदा होंगे।
अच्छा, जब मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो ट्रेन पे मुझे एक सज्जन मिले, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि बेरोजगार हूं तो फ्लाइट तो एफर्ट नहीं कर सकता, तो ट्रेन से ही आ रहा था। मेरे सीट के बगल बैठे थे तो वैसे बस मेरी हाल चाल पूछते, वही पुराना क्वेश्चन, बेटा क्या करते हो। तो वैसे हाल चाल बताते बताते तो मैंने बताया उनको सब कुछ। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि अंकल जी आपके लड़के कितने हैं। तो अंकल जी ने बताया कि बेटा मेरे 4 बच्चे हैं। मैं बोला अंकल जी क्या करते हैं वो बच्चे। तो वो बोले कि बेटा मेरा एक लड़का बीएड किया है, एक लड़का बीटेक किया है और एक लड़का एमटेक किया है। मैंने पूछा अंकल जी चौथा। तो बोले कि चौथा गलत संगत में आके चोरी ओरी करना सीख गया है। तो मैं बोला कि अंकल जी फिर आप उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, आपके बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, वो बदनामी कराएगा। तो बोले बेटा अगर उसको निकाल दूंगा तो खाने के लिए मर जाऊंगा। मैंने बोला अंकल जी वो कैसे। बोले कि बेटा वो जो तीनों लड़के मेरे पढ़े लिखे वो तीनों बेरोजगार हैं, वही चौथा वाला हम लोगों को खिलाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।